Life से related, if you have any question, you can ask me. I will try to give you an answer. Life से related, any problem you are facing, you can ask me any question. भैया मुझे नींद नहीं आती। नींद नहीं आती है तो शायरी एक्स्ट्रा लिख लिया करो। दिमाग खराब हो गया है। हाँ, शायरी लिखता हूँ इसलिए तो नहीं सो पाता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर देते हो तो उसके बाद तो नींद आ जाती है। एक मिनट ज़्यादा बार नहीं आता। नहीं नहीं, उससे तो नहीं होगा, उससे तो फिर सुबह उठ नहीं पाएंगे ना वापस। उठना भी तो है आगे। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। बहुत आती है तो अच्छी बात है ना, लोगों को नहीं आती है नींद, आपको आती है। अच्छी सोने का टाइम नहीं मिलता, क्या करते हो ऐसा? क्या? तो सोने का टाइम तो निकालना पड़ेगा आपको, थोड़ी एक्टिविटी करनी चाहिए। कुछ भी रैंडम क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकते हो आप। दिस इज जस्ट रेजिंग माई कॉन्फिडेंस एंड आई थिंक यू पीपल कैन गिव मी दैट कॉन्फिडेंस। डर नहीं लगता, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात है ना, आप लीडर होके जी रहे हो जिंदगी तो लगना चाहिए। हाँ, अगर आप पहाड़ के ऊपर जाके खड़े रहोगे तो डर तो लगना चाहिए, अच्छी बात है, वरना आप नीचे गिरोगे अगर डरोगे नहीं तो हाँ, तो वो तो लगेगा ना। पहाड़ के ऊपर जाओ, फिर फील करो उस डर को। मेरा डर ये है कि मैं कहीं कूद नहीं सकूं। डर ये नहीं कि मैं गिर जाऊं। समझ रहे हो? ऐसा क्यों लगता है आपको? तो अच्छी बात है ना, तो आप अपनी लाइफ को सेव कर रहे हो। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। मोर ऑफ दैट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ लाइफ से रिलेटेड, आप चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको भेज दूंगा तो आप शेयर कर देना। थैंक यू सो मच अगेन। पूछो, मैं तो उसी का वेट कर रहा था, आप पूछो जितने सवाल है। क्यों? मैं बहुत ज़्यादा ऐसे अटैच्ड हो गया हूँ मेरे अपनों से। अच्छा, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, मतलब एक पॉइंट के बाद मैं लाइक ओके, आप डिटेच हो गए हैं। हाँ, मतलब एक पॉइंट के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है जो भी है। हाँ, तो उतना ही होना चाहिए। हर इंसान की मतलब एक प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए कि आपको बाउंड्रीज रखनी चाहिए लाइफ के बट फिर अंदर। मेरे को भी तो बुरा लग रहा है कि यार मैं मेरे अपनों के साथ ऐसा कर रहा हूँ। क्या ऐसा क्या कर रहे हो आप? ऑब्वियसली यू आर कनेक्टेड विद देम। थोड़ा बहुत एक पॉइंट पे इग्नोर करता हूँ। जब तक कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं हो जाए तब तक मैं उनको एंटरटेन नहीं करता। आप मेरे जैसे हैं थोड़े बहुत, मैं भी ऐसा ही हूँ। तो ये अभी प्रॉब्लम है या क्या है? प्रॉब्लम नहीं है। इफ इट इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अदर देन। एंड व्हाट इफ दे आर कंप्लेनिंग? कंप्लेन तो आप कुछ भी करोगे, लोग करेंगे ही आपके लिए। बट दे आर इंपॉर्टेंट पीपल, आई हैव टू एंटरटेन देयर कंप्लेंट्स, नो? या दैट्स व्हाई कंप्लेन तो वो करेंगे ही। आप अगर अपने घर वालों को या अपने अपनों को ही नहीं समझा सकते तो आप किसको समझाओगे फिर? और मैं क्यों समझाऊं? मेरी जिम्मेदारी क्यों समझाऊं? जिम्मेदारी तो होती है सबकी, कोई ना कोई जिम्मेदारी है। नहीं, आपको समझाना आना चाहिए। यू शुड फाइंड। आप जितना डीप सोच के वो जो कविताएं लिखते हो, उस चीज़ के बारे में भी सोचना है कि मुझे कैसे समझाना चाहिए उनको, ताकि वो मेरी बात को समझ जाए। और गेट इट। मैं कविताएं लिख के किसी को कुछ भी समझा सकता हूँ, मैं किसी भी नए इंसान को कुछ भी समझा सकता हूँ। बट एक पॉइंट के बाद जब लाइक फॉर एग्जांपल मेरे मम्मी पापा, अब उनको मैं कुछ समझाना भी नहीं चाहता, मैं उतना एफर्ट लगाना भी नहीं चाहता कि मैं उनको कुछ समझाऊं। क्यों? पता नहीं, अब ये तो पता लगाना मैं यही तो डिटैचमेंट है। मैं ऐसा क्यों हो गया? यही तो डिटैचमेंट है। एग्जैक्टली। आपको उनके साथ बैठना होगा, बात करना होगा। मेरे पापा को जानते हो आप? उनके साथ बैठ जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई क्वेश्चन है? पूछो। आपने ऐसा क्यों पूछा कि मुझसे क्वेश्चन पूछो लाइफ के बारे में? आपको क्यों लगता है ऐसा कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है? आई थिंक आई कैन, मुझे मतलब क्योंकि मैं लाइफ से रिलेटेड ही कंटेंट बनाता हूँ ना, तो आई थिंक आई कैन गिव आंसर्स टू पीपल इफ दे आर। आप इतने श्योर कैसे हो कि आपको पता है कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है? श्योर तो कॉन्फिडेंस अगर आप नहीं रखोगे तो आप ऐसे सवाल मेरे से कैसे पूछोगे? कॉन्फिडेंस तो मैं रखूंगा तभी तो आप पूछ पाओगे ना मुझे। सवाल पूछूंगा ना जो कुछ पदवी होल्ड करता है। जैसे मैं अगर प्रॉब्लम्स होगी तो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, थेरेपिस्ट के साथ। आपके पास क्यों आया? हाँ, आपके पास क्यों बात तो सही है, बट क्योंकि मैंने इसीलिए उनको थैंक यू बोला है। अब तक तो आगे आ चुके हैं, अब तक तो आ चुके हैं। आपका ये कॉन्फिडेंस है, हाँ, आपके अंदर एबिलिटी थी। भैया ने मुझे स्पेस दिया यहाँ पे बोलने के लिए, तो फिर मैंने कहा कि आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछो। आप भी यहाँ फ्री खड़े थे तो आपने पूछ लिया। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू आस्क मी क्वेश्चंस। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे तो लोग कविताएं पढ़ रहे थे पर मैंने तो एक ऐसे बातचीत कर ली, तो थोड़ा सा अलग हो गया। और कुछ क्वेश्चन है अगर आपके पास तो पूछ सकते हो मुझे।